जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको आज पिछली वीडियो में आपको बता दिया था गुलिक कैसे साधन किया जाता है। अब आगे आपको बताऊंगा कि जो अप्रकाशित जो ग्रह हैं उनके बारे में, और दूसरा है गुलिक के साथ जो हमने अष्टमांश बनाए, तो हर भाग का जो अष्टमांश है हर भाग के स्वामी का है। जैसे पहले भाग का सूर्य है, दूसरे का चंद्रमा है, तीसरे का मंगल है, चौथे का बुध है, पंचम का बृहस्पति है, छठे का शुक्र है, सप्तम के शनि यानी गुलिक। तो इस तरह से जो हर भाव के जो कारक हैं वो कौन कौन है और उसको हम साधन कैसे करें, उसका सूत्र क्या है और उनकी ध्रुवांक क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग देख लो पत्रों में क्या देखते हैं कि लोग जो ज़्यादातर देते हैं, एक तो आपको यमघंट मिलेगा, यमघंट के बारे में उसका शरण दे रखी है, काल राहु काल का दे रखा है, दूसरा गुलिक का, यानी जो अनिष्ट चीज़ है ये देते क्यों है ये आप समझ लो। कि जैसे गुलिक है, गुलिक क्या है, शनि जैसा फल देने वाला, हर काम में विघ्न है, बाधा है जो आती है शनि की वजह से। कारण क्या, दुख क्या है, दुख का कारण का जो फल है उसको हम कोशिश करते हैं वो पीरियड हम हटा दें। तो प्रतिदिन जो वो घड़ी आ रही है, वो बेला आ रही है, उसको हम निगलेक्ट करते हैं। इसी तरह राहु है, हर काम में विघ्न बाधा पैदा करेगा। बृहस्पति कोई हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो वो बृहस्पति का अष्टमांश है, यानी बृहस्पति जो शुभ काम करने उसमें बाधा ना आने पाए, तो इसलिए उसको रोका गया। लेकिन ध्यान रखो कि जैसे कि जो राहु काल है इसका जो हम प्रयोग करते हैं दक्षिण भारत में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, लेकिन आजकल पूरे भारत में होने लग गया है। गुलिक का पूरे हिंदुस्तान में होना है क्योंकि शनि का है। यमघंट का उत्तर भारत में प्रयोग होता है। तो इन सब चीज़ों को निकाला कैसे जाए, इसका साधन कैसे किया गया, जो सारणी आपको विद्वान लोग लिख के दे देते हैं, ये आई कहाँ से, ये बनी कैसे, इसका तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आज मैं आपको ये सारणी कैसे बनती है इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा पहले आप समझ लो कि जो साधन करना है, जैसे सूर्य का मैंने बताया था, सूर्य का उपग्रह क्या है काल, चंद्रमा का परिवेश बनेगा, मंगल का मृत्यु, बुध का यमार्ग, बृहस्पति का यमघंट, शनि का गुलिक, चंद्रमा का ये परिध है और शुक्र का इंद्रचाप बनता है। इस तरह से ग्रहों का जो खंड है इसको हम कैसे निकालें, इनका स्थिति क्या है, इनका ध्रुवांक क्या है, ये ध्यान रखो। काल में यानी जो सूर्य का जो अष्टमांश भाग है उसका जो हम साधन करेंगे तो उसका जो आप लोगे ध्रुवांक, यानी श्रम इतवार को काल का 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2 यानी कहने पर 100 इतवार को ये एक क्रम से आप ध्यान कर लीजिएगा कि काल का जो है, जैसे हम काल का दिन में अगर ये ध्यान रखेंगे दिन में हम प्रयोग करते हैं, इतवार को दिन में 1 का आएगा उसका ध्रुवांक, सोमवार को 7 रहेगा, मंगल को 6, बुध को 5वां, बृहस्पति को 4, शुक्र को 3 और शनि को 2। ये ध्रुवांक रहेगा किसका, काल का, यानी सूर्य का जो अंश है उसका रविवार को। दूसरा है मृत्यु, यह हमारे मंगल, ये है मंगल का, मंगल का सूर्य यानी रविवार वाले दिन उसका ध्रुवांक क्या होगा 3, सोमवार को 2, मंगल को 1, बुध को 7, बृहस्पति को 6, शुक्र को 5, शनि का 4। तो ये ध्यान रखो ये मंगल का हो गया। ये यमार्ध, यमार्ध ये बुध का है, बुध का जो उपग्रह है, जो खंड है बुध का, इसे अर्धयाम भी कहा जाता है। तो संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन इसका ध्रुवांक 4 होगा दिन में, सोमवार को 6 होगा, 3 होगा, मंगल को 2, बुध में 1, बृहस्पति को 7, शुक्र को 6 और शनिश्चर को 5। इस तरह ये यमघंट जहाँ लिखा है ये बृहस्पति का उपग्रह है, गुलिक ये शनि का मैंने आपको बता रखा है, पिछली वीडियो में पूरे समझाया था कि गुलिक का ये परिधि चंद्रमा का है। इसी तरह शुक्र का होता है इंद्रचाप, उसका क्या करेंगे आप 6 से, शुक्र छठी ग्रह है तो वहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1 लास्ट में 7, इस तरह उसका ध्रुवांक हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका सभी ग्रहों का ध्रुवांक हो गया। तो ये ध्रुवांक आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर इसको हम निकालते हैं, इसका इष्ट कैसे निकालेंगे। अब मान लो आपको जो सूर्य का जो कालेष्ट है, सूर्य का जो काल बताया कि सूर्य का जो है वो काल है,
उपग्रह, तो उसके कालेष्ट का हमें इष्ट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? जो भी जिस दिन का आप निकाल रहे हैं उसका दिनमान आप लेंगे। जो काल गुणक है, काल गुणक मतलब कि आप किस दिन, जैसे काल का संडे को ले रहे हैं, सोमवार को कर रहे हो, बुध को कर रहे हो। अगर आप संडे को ले रहे हैं कालेष्ट निकालना है तो 1 रहेगा। सोमवार को का दिन पड़ रहा है तो 7 लोगे। मंगल का है तो 6 से। ये जो गुण ध्रुवांक है उसी को काल गुणक कहते हैं। उसको दिनमान से आप गुणा कर देंगे, 8 से भाग कर दीजिएगा, तो इससे फिर आपका काल का इष्ट निकल जाएगा दिन का। उसी इष्ट से फिर लग्न साधन कैसे, पिछले वीडियो को बताया है कि जैसे हम लग्न साधन करते थे, जो तत्कालिक स्पष्ट सूर्य है उसे लग्न सारणी में देखिए, तत्कालिक जो स्पष्ट सूर्य है उसके राशि अंशों को उसमें देखिए, उसमें जो भी आपका इष्ट निकल के आ रहा है उसके जोड़ दीजिए, उससे पुनः लग्न सारणी में देखिए, उससे आपका कालेष्ट आपका लग्न निकल जाएगा कि जो काल है उसको, इसकी जो लग्न है वो जा करके क्या लग्न बनेगी। इसी तरह गुलिक का मैंने आपसे बताया था, पिछले वीडियो में अच्छी तरह बता रखा कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार हम सभी का निकालेंगे। कालेष्ट है, गुलिकेष्ट का क्या है वही बताया मैंने, दिनमान गुणे काल गुणक। जैसे हमने उदाहरण में लिया था पिछली वीडियो में, क्या लिया था, सोमवार का दिन लिया था। सोमवार को गुणक में गुणांक क्या आता है, लेकिन दिन में जन्म हो तो 6 और रात्रि में जन्म हो तो 2, तो ध्रुवांक मैंने 6 से उसको गुणा कर दिया था। फिर उसके बाद जो मान आया था उससे हमने लगन निकाली थी। तो इस तरह हमें मृत्यु का निकालना है, धूम यानी मंगल वाला मृत्यु। तो अगर मंगल का हमें कालेष्ट निकालना है, इष्ट काल निकालना, कालेष्ट मतलब इष्ट काल निकालना है, तो वही दिनमान गुणे काल गुण, जिस दिन का आपका है गुण उस ध्रुवांक से आप गुणा कर दीजिएगा, 8 से भाग कर दीजिएगा, आपका इष्ट निकल जाएगा। इसी तरह सभी ग्रहों का हम ये आप सूत्र, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। तो मैंने सबके सूत्र लिख दिए हैं कि जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो हो गया आपका सूत्र कि किस तरह से हम उसको साधन करेंगे, इष्ट निकाल लेंगे। फिर लग्न हम कैसे निकालते हैं वहाँ विधि हमको मैंने आपको बता रखी है कि लग्न स्पष्ट कैसे किया जाता है। मेन विषय है कि यह जैसे ये गुलिक काल है, यानी गुलिक बेला, कहीं बेला भी लिखा जाता है, गुलिक बेला है, राहु बेला है, एवं घंट बेला है, इससे निकालते कैसे, इसका साधन कैसे करते हैं, ये मुझे आपको बताना है। और उसके द्वारा भी लग्न साधन की जाती है, उस विधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसे आप समझें, तो मैं आपको वह साधन करना सिखा रहा हूँ। अभी आपको मैंने उदाहरण जल्दी बताया था कि 13 जनवरी 69 रात्रि 9:35 दिन के 9:35, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कैसे अंगुलिक साधन किया था मैंने। उस दिन का जो दिनमान था वो 25:43 था, रात्रिमान 34:13, सूर्योदय का था 6:51। सूर्योदय निकालने का तरीका बताया था कि जो भी रात्रिमान है उसको आप 5 से भाग कर दो तो आपका सूर्योदय निकल जाएगा, दिनमान को 5 से भाग कर दो तो आपका सूर्यास्त निकल जाएगा। फिर मैंने बताया था कि जो दिनमान है, दिनमान को आप 8 से भाग कर देंगे तो दिन के खंड का मान आपका निकल जाएगा। जो रात्रिमान है आपका, रात्रिमान को 8 से आप भाग कर दोगे तो रात्रि का खंडमान हमारा ये निकल आएगा। तो दिन के रात्रिमान, खंड रात्रिमान हमारी निकल आए। हमको क्या करना है, हमें निकालना है कि जो वार वाइज जो हमारे खंड हैं उनका समय क्या है। तो जो लोग कर देते हैं कोई 6 बजे से 7 बजे से कर देते हो, एकदम गलत है। तो जो भी आपका दिनमान हो, रात्रिमान हो, उस दिन का उसका अष्टमान से ही लेना है, तो उससे आपकी जो गणना होगी एकदम सटीक होगी और सही होगी। जैसे मैंने 13 जनवरी को ले लिया है कि इस दिन का मुझे निकालना है कि भाई सभी खंडों का जो खंड है उसका मान क्या है, हमें गुलिक साधन करना है या हम घंट साधन करना है, राहु काल निकालना है, तो हम उसका साधन करेंगे कैसे। तो उसके साधन के लिए हम सरणी कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखें। हमारा दिन क्या है इस दिन, सोमवार, ये ध्यान रखो कि हमने जो उदाहरण लिया है ये सोमवार का है। उस दिन था सोमवार, हम उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा सोमवार का उदाहरण है, सोमवार का उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो सोमवार में मैंने आपको बताया था जो भी खंड है तो उसकी गणना कहाँ से शुरू होगी, सोमवार से ही शुरू होगी। तो पहला खंड सूर्योदय में जो पहला खंड आप जोड़ेंगे, सूर्योदय हमने बताया 6:51 है पहला खंड। उस दिन का क्या है, हमने 8 से भाग किया था, 1:17 आ गया। इस खंड को हम इसमें जोड़ देते हैं, यानी सूर्योदय में 6:51 + 1:17, 8:08 तक पहला खंड हुआ। तो पहला खंड जो वार होगा आपका वो उसी का ही होगा। तो पहला किसका है, सोम का है। इसके बाद 8:08 में फिर 1:17 जोड़ दिया, 9:25। दूसरा किसका होगा, सोम के बाद मंगल,
जैसे क्रम से बताया था आपको कि जैसे गुलिक निकालना हमें साधन करना है, तो वार के अनुसार ही सोम भैंस इतना रविवार सोम मंगल बुध जैसा वार है उसी वार क्रम से आप लिखते जाइए। तो सोमवार को जो भी वार आप लोगे वो वार पहला आ जाएगा। तो सोम आ गया, फिर 9:25 प्लस 1 17 10:42 तक तीसरा, 9:42 में फिर 1 17 जोड़ दिया, 11:59 तक ये चौथा, ये बृहस्पति का हो जाएगा। फिर 11:59 में 1 17 जोड़ दीजिए, 1:16 तक ये पाँचवा शुक्र का हो जाएगा, और 1:16 प्लस 1 17 जोड़ दिए, 2:33 तक ये छठा शनि का होगा, और 2:33 प्लस 1 17 हमने जोड़ दिया तो 3:50 तक ये हमारा अष्टम निकलेगा, सातवां निकल जाएगा, और 3:50 प्लस 1 17 जोड़ दिया 5:07 तक हमारा आठवां। इस तरह अष्टमांश जो 8 भाग होते हैं इसके अष्टमांश के खंड के, वो हमने एक क्लियर से लिख लिया। अब हमें पता है कि जो सोम वाला है इसका जो घाट लिखते हैं खंड का स्वामी कहाँ है, वो परिवेश, सोम का परिवेश, मंगल का मृत्यु, बुध का अर्धयाम, गुरु का यमघंट, शुक्र का इंद्रचाप और शनि का गुलिक। अब हमें देखना है गुलिक जैसे साधन करना था, हमने गुलिक करके देखिए गुलिक कितने बजे प्रारंभ हो रहा है। यहाँ प्रारंभ हो रहा है 1:16 से, और 2:33 तक उस तारीख में ये शनि रहा। अब आपको लगन साधन करनी थी। लगन साधन तरीका मैंने बताया था, तो दिनमान गुणे जो भी खंड है आपका, जैसे सोमवार खंड क्या था, दिन में लेते तो 6 से गुणा कर देते, 8 से भाग दिया, इष्टकाल निकाला, और सूर्य स्पष्ट से हमने लगन निकाल दिया। तरीका वो है। दूसरा तरीका है, जैसे यहाँ पर शनि आपका प्रारंभ हो रहा है, गुलिक खंड आपका ये शनि का गुलिक खंड कितना है, 1:16 से 2:33 तक। तो चाहे प्रारंभ वाला टाइम आप ले लीजिए, चाहे टाइम ले लीजिए, इसके द्वारा भी आप पहले इष्ट बना लीजिए, इष्ट बना करके फिर सूर्य स्पष्ट के द्वारा फिर लगन स्पष्ट कर लीजिए। तो चाहे ये विधि अपना लीजिए और चाहे वो विधि अपना लीजिए, दोनों से आपका गुलिक ही आ जाएगा। अब आप लोग जो सारणी देखते हैं पंचांगों में विद्वानों ने रखी, तो उसमें गुलिक कहाँ से निकला, उसका समय साधन ये हो गया कि 1:00 से यानी 2:33। वहाँ हम क्या करते हैं लोग, केवल सीधा 2:33 लिख देते हैं। गुलिक चार्ट बनाते हैं लोग, तो उसमें ये गुलिक का टाइम इस तरह से 2:33 डाल देते हैं। तो इस तरह से हम गुलिक साधन करते हैं। कोई यमघंट निकालता है, तो यमघंट आपका कहाँ है, यमघंट वाला कोई पीरियड कौन होगा, ये होगा आपका, ये तो हो गया आपका यमघंट का पीरियड, ये आपका हो गया गुलिक जहाँ लिखा हुआ, ये गुलिक का पीरियड है। तो इस तरह से साधन किया जाता है। आप किसी का भी निकालो तो वो कहीं से अलग से नहीं लाते हैं विद्वान लोग, जो चार्ट बनाते हैं वो इसी तरह। ये हमने केवल सोमवार का निकाला है, इसी तरह आप करो शुक्रवार का निकाल सकते हो, इतवार का, सोम मंगल बुध इसी 7 वार ले जाइए, और 7 वार में किस दिन यमघंट आ रहा है कि गुलिक कितने बजे आ रहा है, उसी का क्रम से लिख दीजिए, वही चार्ट आपका बन जाता है। वही चार्ट बना के विद्वान लोग आपके सामने रख देते हैं। तो ये देखना पड़ता है इसमें हम करते क्या है। तो ये जो दिया गया है, ये जो शुभ मुहूर्त जब निकालते हैं, ये ध्यान रखो, जब शुभ मुहूर्त निकाला जाता है तो ये हर दिनमान का अष्टम, यानी अष्टम ये अशुभ पीरियड है किसी का, चाहे सूर्य का हो, चाहे चंद्र का हो, चाहे मंगल का है, बुध है, बृहस्पति, जितने ग्रह हैं उनका अष्टम है, यानी अशुभ पीरियड जो है उसे हमें देखना है कि उसमें उससे संबंधित कार्य हमको नहीं करना है। उससे संबंधित हमें कोई कार्य उस समय नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे शनि क्या है, शनि दुख का कारक है, तो शनि संबंधी कोई काम हम करने जा रहे हैं, तो उस समय जो पीरियड, जिस समय गुलिक का पीरियड है, तो उस समय हम नहीं करेंगे, इस पीरियड में हमको नहीं करना है। बृहस्पति समय जैसे यमघंट का समय है, तो बृहस्पति संबंधी कोई शुभ काम करना है, और ये पीरियड हमारा चल रहा है, यानी 10:42 से 11:59 तक का समय है, इसमें हम कोई शुभ काम बृहस्पति संबंधी कार्य हम नहीं करेंगे, तो उसमें हमें ये वर्जित हो जाएगा। इसी तरह सोमवार से संग पर यात्रा, हम जानते हैं चंद्रमा सोम यात्रा के लिए अच्छा होता है कि किस शुभ काम के लिए हमको जाना है, और ये पीरियड हमारा आ रहा है सोमवार वाले दिन 6:51 से लेके 8:08 तक हम उस पीरियड में हम यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा करेंगे तो कोई दिक्कत या परेशानी खड़ी कर देगा। तो इस तरह से हमको समझना है। जैसे शुक्र है, शुक्र संबंधी कोई काम करने जा रहे हैं, कोई श्रृंगार के सामान खरीदने जा रहे हैं, कुछ ऐसे भोग रास्ता का सामान खरीदने जा रहे हैं, तो शुक्र संबंधी कोई काम करने जा रहे हैं, उस समय ये पीरियड हमारा चल रहा है, तो उस समय हम ये चीज़ नहीं लेंगे। तो ये चीज़ जो हमारी जो अष्ट में दी गई है, चाहे प्रवेश है, चाहे मृत्यु है, अर्धयाम यमघंट है, जलचाप है, ये जो टाइम दिए गए हैं,
तो उस समय में इससे संबंधित जो कार्य है, सोम से मंगल बुध हर वारों के कार्य बताए गए हैं। आपको समझा रखा मैंने वीडियो में कि हर वार में कौन से कार्य किए जाते हैं। उससे संबंधी जो कार्य है इस मुहूर्त में हम नहीं करेंगे, वो वर्जित है। इसलिए इसको बनाने का कारण यही है। आप लोगों को जो विद्वान लोग लिख के देते हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते कि मुहूर्त तो हम निकाल रहे हैं, ये है क्या, गुलिक है क्या, राहु काल है क्या, ये वर्जित क्यों किए गए, या एवं घंटे है वर्जित क्यों किया गया, इस टाइम क्यों लोग विद्वानों सारणी बना रखी है। उसका कारण यही है कि आप इससे संबंधित जो भी काम करने जा रहे हैं, जिस दिन उस पीरियड में आप नहीं करेंगे, करोगे तो अनिष्ट होगा। उसका कारण यही है। इसका हम साधन कैसे करते हैं, साधन करने का आपको तरीका बता दिया, मैंने बता ही दिया। ये सभी के, ये मैंने सबके निकाल दिए हैं। चाहे काल है, मृत्यु है, बुद्ध है, ये देव कार्य सूर्य का है, चंद्रमा ये मंगल का है, ये बुद्ध का है, ये बृहस्पति का है, ये शनि का है, ये चंद्रमा का है, ये शुक्र का है। सबके मैंने आपको ध्रुवांक लिख दिए हैं। ये ध्रुवांक आप लोग नोट कर लेना। सूत्र मैंने बता दिया था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो सूत्र है, उसके द्वारा आप इष्ट निकालेंगे और सीधा जैसे लग्न बनाते हैं वो लग्न सारणी बनाएंगे। और उस लग्न सारणी के अनुसार जो ग्रह है, जो जहाँ पर है, उसको अभी आगे मैं आप दूसरी वीडियो, अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन चीज़ों को कुंडली में हम कैसे देखें। तो अब तो मुहूर्त बता दिया मैंने आपको कि कैसे आप मुहूर्त देखो, कैसे साधन करोगे, कहाँ ये वर्जित है। ये तो दिन का हो गया। रात्रि में भी आप देख सकते हो, रात्रि में भी सेम मुहूर्त निकालना है। जैसे मैंने रात्रि में बताया साधन करना, ये तो दिन का साधन बता दिया। जैसे सोमवार के रात्रि को साधन करना है, तो रात्रि में मैंने बताया था कि रात्रि में सोम इसका जो निकालेंगे हम, तो सोमवार को रात्रि से, तो इसका खंड क्या होगा, वो खंड आएगा दो। दो कैसे आएगा, जैसे मैंने बताया सोमवार से इससे 5वां गिनोगे आप, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो वो शुक्र आया। अब शुक्र से गिनती होगी शनि तक, तो शुक्र शनि 2। गुलिक अगर हम निकालते हैं, गुलिक का चार्ट हम बनाते हैं, तो उसमें क्या हो दूसरा, तो जो भी आपका दिनमान आया, यानी 2 से उसको दिनमान हमने गुणा करा, जो भी कुंडली आप बनाओगे, तो जो दिनमान होगा उसको 2 से आप गुणा करोगे, 8 से भाग कर दोगे, तो जो भी आपका आएगा गुलिक का अष्टमांश निकल जाएगा, उससे आप लग्न साधन करके लग्न बना दोगे। एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा सूर्यास्त है, और सूर्यास्त में मैंने बताया है कि जो रात्रिमान है, ये रात्रिमान को आप 8 से भाग कर दीजिए। रात्रिमान को आपने 8 से भाग कर दिया, तो आपका रात्रि खंड मान निकल जाएगा। 1:43 आ गया यहाँ, जैसे मैंने निकाला 13 34 13 था, 8 से इसको भाग कर दिया, 1:43 आ गया। इस 1:43 में 1:43 को हमने सूर्यास्त में जोड़ दिया, यानी 5:07 में 1:43 जोड़ दिया। यहाँ सूर्यास्त को मैंने निकाला था 5:09, लेकिन जब हमने गणना करी यहाँ पे, ये सूक्ष्मता देखो 2 मिनट की आ गई, तो यही हम लेंगे। तो ये 5:07 पर 1:43 हमने जोड़ दिया, यानी 6:50 तक ये शुक्र पहला के रूप में मैंने कहा, क्योंकि चंद्रमा जो वार है उससे 5 बजे से प्रारंभ होगा। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, पहला किसका होगा, शुक्र का होगा। शुक्र को इंद्रचाप भी कहते हैं, को दंड भी इसका होता है, चाहे कोई दोनों चीज में कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर 6:50 में फिर 1:43 जोड़ दिया, 8:33 तक शनि का गुलिक का आ गया, यानी रात्रि में गुलिक दूसरा हो गया, यानी सोम में दूसरा ही गुलिक का पीरियड आ गया। फिर 8:33 में 1:43 जोड़ दिया, 10:16, फिर 10:16 में 1:43 जोड़ दिया, 11:59 में 1:43 जोड़ दिया, 1:42 में 1:43 जोड़ दिया, 3:25, फिर 3:25 में 1:43 जोड़ दिया, 8:05 जोड़ दिया, छठा हो गया। फिर 5:08 में 1:43 जोड़ दिया, तो ये 6:51 आपका सूर्योदय का समय, जो सूर्योदय जुहा से लेके चले थे 6:51 सूर्योदय लिया था, वही 6:51 अगर आपका आ जाता है, तो आपने ये जो गणना करी खंड बनाए वो आपका सही है। तो दूसरा प्रथम खंड मैंने बता दिया किसका होगा रात्रि में, शुक्र का। दूसरा शनि का, शनि के बाद अनाम होता है, खाली रहता है। फिर सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु, इस तरह से गुरु का मैंने बताया था, गुरु का किसका होता है, यमघंट का। अब रात्रि में यमघंट हमको देखना है कि रात्रि में यमघंट का समय क्या है। तो यहाँ रात्रि में यमघंट कितने बजे आएगा, 5:08 से 1:43 यमघंट का पीरियड होगा। हमें ये देखना है, रात्रि हम देखते हैं कि रात्रि में गुलिक का समय क्या है। तो रात्रि में गुलिक का समय क्या हो गया, 6:50 से लेकर के 8:33 तक गुलिक रहा। अब राहु काल में थोड़ा सा विद्वानों का मतभेद है। कुछ तो मान लेते हैं
जो अनाम समय है, ये जो अनाम पीरियड है, कहीं तो इसको मान लेते हैं, कहीं मंगल को क्लियर कर देते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा डाउट है, उसको बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपका मेन जो ध्यान है होना चाहिए यमघंट और गुलिक का, क्योंकि ये हर जगह इसका प्रयोग होता है। कोई शुभ काम के लिए हम जा रहे हैं तो वहाँ बृहस्पति को देख लीजिएगा, यमघंट को, कि बृहस्पति संबंधी कोई अनिष्ट का जो पीरियड हमारा आ रहा है, जैसे यमघंट का पीरियड रात्रि में ये आ गया, और दिन में यमघंट का पीरियड क्या था, 11:42 से लेके 10:42 से लेके 11:59 तक का पीरियड। अगर हम कोई ऐसे शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इसमें इस तरह बृहस्पति का आप देख लीजिएगा। और गुलिक शनि है, अनिष्टकारी होता है, तो गुलिक का पीरियड आप देख लें, चाहे वो दिन में हो चाहे रात्रि के समय। रात्रि समय 6:50 से लेके 8 बजे तक कोई शुभ काम के लिए वो जाना है, गुलिक का समय है, हमको नहीं जाना है, उसमें हम कोई काम शुभ काम नहीं करेंगे। दिन में देखना है हमें गुलिक का पीरियड क्या है, तो 1:16 से लेके 2:33 तक, सोमवार वाले दिन इसमें पीरियड में हम नहीं जाएंगे। ये तो आपको हमने सोमवार को आपको बता दिया कैसे साधन करना है। इसी प्रकार आप सभी दिनों का साधन करेंगे और सबका निकाल सकते हो, कोई एक का नहीं। जितनी चीज़ें हैं, वो चाहे सोम का उपग्रह है, चाहे मंगल का है, चाहे बुध का है, सबके अनिष्ट समय जो है वो आप निकाल सकते हो। और उस वार से संबंधी जो भी कार्य करने जाना है वो हमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से समझ के आप लोग, इसका कोई कठिन चीज़ें नहीं है। विद्वानों ने बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को निकाल के बता रखी है, लेकिन इसको हमें थोड़ा समझने में, समझाने वाला कोई नहीं है। अगर हम समझ के चलते हैं, बहुत सुंदर चीज़ उन्होंने समझाई है, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं कभी किसी का कोई अनिष्ट नहीं होगा, शुभ रहेगा। अब आगे इसके बाद मैं आगे जो वीडियो आपको बताऊंगा उसमें जो अप्रकाशित ग्रह कौन है, उनका फल क्या है, उसका साधन कैसे करेंगे, और उनका इसका प्रयोग कैसे एक साथ आप लोग करोगे कुंडली में, मुहूर्त में, उसके भी बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है बिल्कुल कमेंट करिए, बताइए। जो चीज़ समझ में नहीं है बिल्कुल पूछो, एक बार नहीं 2 बार पूछिए, हम आपको बिल्कुल समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।